जुलाई 2021 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। इसके लिए यूपी के मेरठ की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी ने क्वालिफाई किया है। रेस वॉक में प्रियंका ने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 28 मिनट और 25 सेकंड में पूरी की और भावना जाट का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। भावना जाट भी एक रेस वॉकर हैं। उन्होंने 20 किलोमीटर की रेस 1 घंटा 29 मिनट और 54 सेकंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। प्रियंका ने क्वालिफाई करने के साथ साथ स्वर्ण पदक भी जीता है। रांची में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रेस वॉक में रिकॉर्ड तोड़कर प्रियंका अब टोक्यो जाएंगी। इंडिया टुडे से जुड़े मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भी रांची में ये प्रतियोगिता हुई थी। ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए प्रियंका इसमें शामिल हुई थी, लेकिन 36 सेकंड से वो चूक गई थी। फिर कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ और फिर घर से बाहर निकलने की मनाही हो गई। लेकिन प्रियंका ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो तय कर चुकी थी कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पक्का सिलेक्शन लेकर रहेंगी। प्रियंका ने अपने घर में ही प्रैक्टिस करनी शुरू की और नवंबर से जब उन्हें ग्राउंड मिला तो उन्होंने वहां पर जाकर भी रेस वॉकिंग शुरू कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमने खुद प्रियंका गोस्वामी से बात की, रेस वॉक में आने के पीछे की कहानी जानी। उन्होंने बताया, मैं मुजफ्फरनगर के सागड़ी गांव की हूँ। जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरे भाई को लेकर मेरठ आ गए थे। तब से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। यहाँ स्कूल में मैं हर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, कुछ भी हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई स्पोर्ट्स का हो, सभी एक्टिविटी में मैं हिस्सा लेती रहती थी। जिम्नास्टिक से मैंने शुरू किया था। 1-1.5 साल जिम्नास्टिक किया, उसके लिए मेरा लखनऊ में सिलेक्शन भी हो गया था। वहाँ रहने लगी। रनिंग में हमेशा फर्स्ट आती थी, जिसके बाद लगा कि मुझे जिम्नास्टिक में नहीं, एथलेटिक में जाना चाहिए। फिर उस समय मैं 12-13 साल की थी, तो मैं लखनऊ से मेरठ आ गई। 3 साल का ब्रेक लिया और जब मैं 11वीं में गई तो स्टेडियम जाना शुरू किया। पापा ने स्कूटी ला दी थी, तो 9-10 किलोमीटर का सफ़र मैं उससे तय करके स्टेडियम जाती थी। वहाँ एथलेटिक्स के एक सर मुझे मिले। उन्होंने मुझे रनिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह कराना शुरू किया। 2011 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ, इसमें भी पार्ट लिया, पर प्राइज़ नहीं मिला। पर मुझे वो प्राइज़ चाहिए था, क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे भी लगा कि सबको मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए। तो एक सर थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि तू ये सारी चीज़ें छोड़, तू रेस वॉकिंग में हिस्सा ले ले, इसमें तुझे पक्का मिल जाएगा। मैंने फ़ौरन उसमें पार्ट लिया। अब मैं जिम्नास्ट की स्टूडेंट थी, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ होती थी उसी टेक्निक के हिसाब से मैं उस कंपटीशन में चली और उसके बाद मैं वो जीत गई। तब सर ने बोला कि अब से तू इसी में अपना करियर बना, और फिर तब से मैंने जितने भी रेस वॉकिंग होती हैं उसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 5 किलोमीटर रेस वॉकिंग में कई मेडल जीते हैं। 2014 में जूनियर नेशनल रिकॉर्ड और 2015 में जूनियर फेडरेशन रिकॉर्ड जीता है। दोनों 10 किलोमीटर के थे। प्रियंका को 2011 में यूपी की बेस्ट विमेन एथलीट का खिताब भी मिल चुका है। प्रियंका के मुताबिक उन्हें योगी सरकार ने 24 फरवरी 2021 को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया है। 24 साल की प्रियंका ने 12वीं के बाद पंजाब की पटियाला यूनिवर्सिटी से BA में ग्रेजुएशन किया। उनके पिता मदन पाल गोस्वामी रोडवेज में कंडक्टर थे, पर 2010 में किसी कारणवश उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद प्रियंका को जो कैश प्राइज मिलता था उसी से घर चलता था। प्रियंका ने बताया कि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिली और अब बरेली में रेलवे में जूनियर क्लर्क की नौकरी कर रही हैं। प्रियंका ने बताया कि वो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती थी, पर हालात वैसे नहीं थे, लेकिन उनकी माँ ने लेटेस्ट फैशन के बारे में उन्हें बताती रहती हैं और उनका कहना है कि उन्हें नाइकी के स्पोर्ट्स वेयर बहुत पसंद है और उन्हें उम्मीद है कि ये कंपनी एक दिन उन्हें ज़रूर साइन करेगी। प्रियंका का कहना है कि उन्हें यूपी सरकार की तरफ से उतनी आर्थिक सहायता नहीं मिलती जितनी हरियाणा, राजस्थान के एथलीट को मिलती है। उनकी मांग है कि सरकार को दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी एथलीट्स को सुविधाएं देनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वो और अच्छा प्रदर्शन आगे कर सकें। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए प्रियंका की जर्नी के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं ऑर्डिनरी की ओर से। आप तक ये जानकारी लेकर आई थी मेरी साथी उमा। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।